आज हम डिफेक्ट पढ़ेंगे। डिफेक्ट का मतलब होता है दोष, कमियां। क्रिस्टल जब बन रहा था तो आपने देखा था कि लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट होता है उसमें, यानी कि उसके संघटक कण जो होते हैं एक निश्चित क्रम में जमे होते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा बातों को। क्रिस्टल दोष के बारे में बात करें, मैं अगर किसी क्रिस्टल के बारे में बात करता हूं, अगर मैं NaCl के क्रिस्टल के बारे में बात करता हूं तो जरा समझेंगे इस बात को। NaCl में दो प्रकार के आयन होंगे, एक Na+ और दूसरा Cl-। अगर इसमें Na+ और Cl- के अरेंजमेंट के बारे में बात करते हैं तो सिंपल एक लेयर बस दिखा रहा हूं आपको, सारे लेयर बताने की जरूरत नहीं है। सारे लेयर के बारे में बात करूंगा जब मैं NaCl को पूरी तरह से सिखाऊंगा, आपको समझाऊंगा। तो आप अगर कुछ ऐसा सोचो कि Na+ का पड़ोसी Cl- होगा, Cl- का पड़ोसी Na+, ये इस तरह से इस क्रम में जमा होगा। कंटिन्यू। Na यहां पर Na+ का पड़ोसी Cl- का नीचे भी हो तो मतलब Na+ जो है नीचे से, ऊपर से, दाएं से, बाएं से, आगे से, पीछे से 6 Cl- से घिरा होगा। यानी एक Na+ का पड़ोसी Cl- है और Cl- का पड़ोसी Na है। हर एक Na+ 6 Cl- से घिरा होगा और हर एक Cl- 6 Na+ से घिरा होगा। ये क्रम कोई खास दो चार जगह में नहीं देखने को मिलता, पूरी NaCl के क्रिस्टल में दिखाई देती है। और ये एक अथाह सागर है जो बहुत बड़ी स्ट्रक्चर होगी इस परमाणु के लेवल में बात करें तो। हम जो छोटा सा क्रिस्टल देखते हैं उसमें ऐसा नहीं बोलेंगे कि एक दो चीज Na+ Cl- है, ऐसा नहीं होता है, उसमें अरबों खरबों होंगे। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे स्ट्रक्चर है Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+। अब ये कह सकते हो कि ये जो परमाणुएं हैं, सॉरी आयंस हैं, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित है। तो अगर ये व्यवस्था में किसी प्रकार का कोई अंतर ना हो, ये व्यवस्था में किसी तरह की अनियमितता ना हो, तब ये एक आदर्श क्रिस्टल है, एक आइडियल क्रिस्टल है, जैसा कि होना चाहिए ये है। पर ये अरेंजमेंट, अच्छा हम इसके स्पर्श को दिखाने के लिए एक लाइन लगा करके बना देते हैं ऐसे, बाकी वो वैसे भी टच हो सकता है, ऐसे भी टच है, पर ऐसे देखने में थोड़ी सी सोचने में तकलीफ होता है। तो इसको हमने कुछ, अब आप देख लीजिए इसको। हम जब डिफेक्ट पढ़ेंगे तो पॉजिटिव आयन को A+ से दर्शाएंगे और नेगेटिव आयन को B- से दर्शाएंगे, ठीक है? इससे दर्शाने वाले हम लोग आगे जाके। किसी क्रिस्टल में या किसी आयनिक क्रिस्टल की बात करें, हम लोग आयनिक क्रिस्टल में दोष देखेंगे। हम दोष अभी में नहीं देख रहे हैं, सहसंयोजी बाकी धात्विक ठोस वगैरह में नहीं बात करें। आज सिर्फ हमारा कोर्स जो है वो है आयनिक क्रिस्टलों में डिफेक्ट के बारे में बात करना है। तो आयनिक क्रिस्टलों में जो डिफेक्ट होगा उसमें उनके धन आयन और ऋण आयन एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहेंगे। तो ये एक आदर्श क्रिस्टल है, परंतु उसकी यह व्यवस्था में किसी प्रकार का अंतर आ गया, व्यवस्था थोड़ी बिगड़ गई, तो उसे हम डिफेक्ट कहेंगे। यह डिफेक्ट किस प्रकार से होगा, कितने प्रकार का होगा, हम पढ़ेंगे एक एक करके। पूरी चीज याद करा देता हूं मैं आज की क्लास में, घर में जाके जरूर नोट कर लीजिए। यहां लिखा, यहां नोट करवाऊंगा ना तो क्लास आगे बढ़ेगा ही नहीं। ध्यान रखिएगा, आपको करना है घर में बैठ के थोड़ी मेहनत करना है, और जब लिखो जिस टाइम कॉपी करते हो उस टाइम दिमाग लगाओ। फिलहाल देखें, डिफेक्ट क्लियर है, अव्यवस्था आ जाती है। व्यवस्थित है तो क्रिस्टल है आदर्श, अव्यवस्था आ जाती है किसी तरह से भी। किस किस तरह से अव्यवस्था आती है इसके बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद एक ही बात आता है, जो मैं पढ़ाऊंगा वही चीज नहीं, पूरे बुक जब पढ़ते हो तो पूरी लाइन टू लाइन आप पढ़ा करिए। NCERT की बुक आप हमेशा रखिए और उनको लाइन टू लाइन पढ़िए। उनकी लैंग्वेज आपको बहुत अच्छे समझ में नहीं आएगा शुरू में, बाद में अच्छे समझ में आ जाएगा। कोई भी पॉइंट याद रखना, किसी भी क्वेश्चन की बात करें, नीट के एग्जामिनेशन की, उनसे बाहर के एक भी क्वेश्चन नहीं आते हैं, वो लिमिट है।
याद रखना, एनसीईआरटी लिमिट है और लिमिट को पढ़ना जरूरी है। फिलहाल आप जानिए। तो हम यहां पर बात कर रहे थे कि एक निश्चित क्रम में a प्लस बी माइनस व्यवस्थित है एक आदर्श क्रिस्टल की संरचना मैं आपको दिखा रहा हूं। आपको क्लियर है? कुछ नहीं सोचने की जरूरत नहीं, a प्लस का पड़ोसी b माइनस, चूंकि NaCl के एग्जांपल के साथ समझाया। अब सवाल होता है अपूर्णताएं या दोष क्या होती है। तो जैसा कि मैंने कहा, किसी क्रिस्टल में या किसी आयनिक क्रिस्टल में उनके आयनों की एक नियमित व्यवस्था होती है। अगर ऐसा अरेंजमेंट रहा तो इसे हम कहेंगे एक आदर्श क्रिस्टल, और नहीं है तो वो दोष कहलाता है। तो यहीं पर बात बोला गया, किसी क्रिस्टल में परमाणुओं के नियमित व्यवस्था में कोई विचलन या डेविएशन हो जाता है, इस अव्यवस्था को ही हम कहते हैं क्या चीज? अपूर्णता या दोष कहते हैं या डिफेक्ट कहते हैं। क्लियर? हर चीज की परिभाषा मिलेगी बेटा। कितने प्रकार का होगा मैं यहां पे बता देता हूं, अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो हम अलग से और भी देख लेंगे। हाँ, हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसमें ध्यान रखना, जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है बिंदु दोष। दोष, बिंदु दोष, किसी पॉइंट पर किसी परमाणु या उसके संघटक कणों की व्यवस्था में अंतर आ जाए, अव्यवस्था आ जाए, तो उसको बिंदु दोष कहते हैं। और हमारा कोर्स बिंदु दोष के साथ है, पॉइंट डिफेक्ट के साथ। लाइन डिफेक्ट, देखो पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, प्लेन डिफेक्ट, इतने प्रकार के डिफेक्ट होते हैं। मतलब एक परमाणु अणु के वजह से अगर डिफेक्ट आता है तो उसको बिंदु दोष कहते हैं, यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में अनियमितता आ जाती है एक जगह पे। लाइन डिफेक्ट, पूरा वो लाइन में जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो व्यवस्था हट जाती है। तल डिफेक्ट, पूरा वो लेयर जो बनता है एक लेयर क्रिस्टल में, उनके कणों की व्यवस्था व्यवस्थित रहती है, वो अगर डिफेक्ट हो गया तो वो प्लेन डिफेक्ट कहलाता है। तो इतने सारे डिफेक्ट नहीं पढ़ना, आपके कोर्स में सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट है, सबके बारे में नहीं पढ़ना। पढ़ने वो उसमें पॉइंट डिफेक्ट में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही पढ़ना है आपको। यानी आप सोच सकते हो कि क्रिस्टल के बारे में कितनी जानकारी हमें है, और वही क्रिस्टल आपको पता है आपको कि एक आईसी निकालोगे, एक माइक्रो प्रोसेसर निकालोगे या एक मेमोरी चिप को तोड़ के देखोगे तो देखना कितनी छोटी सी पॉइंट से कितने सारे वायर्स निकले होते हैं। वो तो ऊपर में प्लास्टिक ही दिखता है ना आपको, लेकिन प्लास्टिक के अगर उसको खोल दिया जाए, अंदर देखा जाए तो छोटी सी क्रिस्टल जो शायद आंखों से बना दिखे, इतनी छोटी सी क्रिस्टल को से हम कितने सारे वायर्स निकालते हैं। हमने क्रिस्टल को ठीक से समझा है और वही क्रिस्टल ये सारे काम कर रहे होते हैं। चलिए फिलहाल ये कितने प्रकार का होगा? बिंदु दोष 3 प्रकार का होगा। पहला रस समीकरण मिति दोष। क्या बोला मैंने? रस समीकरण मिति दोष, जिसको स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट कहा जाता है। दूसरा है अरस समीकरण मिति दोष, इसका अर्थ बताऊंगा आपको। दूसरा अरस समीकरण मिति दोष, और तीसरा है अशुद्धता दोष या इम्प्योरिटी डिफेक्ट। स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट 2 टाइप का पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे शॉर्टकी और दूसरा पढ़ेंगे फ्रैंकल। यही इंपॉर्टेंट है आपका। एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, एक आध साल ना पूछा गया हो तो 5 साल का पेपर निकालोगे, 3 साल जरूर देखिएगा। शॉर्टकी डिफेक्ट क्या है, फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है। शॉर्टकी डिफेक्ट क्या है, फ्रैंकल, बाकी कुछ कभी कभार आते हैं। अरस समीकरण मिति दोष मुख्य रूप से 2 प्रकार का देखने को मिलेगा, धातु आधिक्य दोष और धातु निम्न दोष। यानी धातु आधिक्य का मतलब होता है जितना उसमें धन आयन होते हैं वो उसके ऋण आयन की तुलना में थोड़े ज्यादा होते हैं आधिक्य में, और कमी वाले में ऋण आयन ज्यादा होगा, धन आयन कम होगा। कहीं का जगह पे ऐसा होता है। तो यहां पर कैसे होता है, क्यों होता है, वो बात करेंगे। इसमें से ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जिसको ऋण आयन डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है, पर होते क्या है ये जानने से अच्छा है, पर जानना तो जरूरी है। जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स में वो बता देता हूं। फिलहाल ये 2 प्रकार का, धातु आधिक्य, धातु निम्न। धातु आधिक्य में अतिरिक्त धन आयन होगा, एक्स्ट्रा धन आयन होने की वजह से। दूसरा है ऋण आयन अधिक होने की वजह से होगा, ऋण आयन कम होने की वजह से होगा। यहाँ पे क्या लिखा है, धातु आधिक्य 2 स्थितियां आई ना, ये नहीं, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ऋण आयन रिक्तिका, जिसको ऋण आयन दोष कहते हैं, ऋण आयन रिक्ति दोष कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट में बताऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा।
तो आप देख रहे हो आरा समीकरण मिति में धातु की अधिकता दो प्रकार से हो सकती है, या तो धातु ज्यादा होगा, धातु आयन यानी प्लस आयन ज्यादा होगा, या फिर ऋण आयन थोड़ा कम होगा। अब वही बात यहां पे भी सोच सकते हो, धातु निम्न या तो धातु आयन की कमी होगी या ऋण आयन थोड़ा ज्यादा होगा। तो इस प्रकार से हुआ। अब अशुद्धि दोष दो प्रकार का देखने को मिलेगा, एक उदासीन परमाणुओं की अशुद्धि दोष जिसको एन टाइप पी टाइप डोपिंग के साथ समझेंगे, अर्धचालक के साथ समझेंगे, और दूसरा होता है आयनों की अशुद्धि, वो अलग हुआ। अब इतने सारे देखने पर तो हवा हवाई लगता है, पर याद रखना पड़ेगा सारी चीजें। अगर वर्गीकरण की बात आई तो वर्गीकरण कभी भी एग्जामिनेशन का पार्ट हो ये जरूरी नहीं होता है, वर्गीकरण आपके दिमाग का पार्ट हो ये ज्यादा जरूरी है, समझ रहे ना, ताकि आप जब एमसीक्यूज वगैरह करोगे ना तो उस टाइम उनके प्रश्नों का जवाब देने में आसान होता है। मतलब वर्गीकरण आपको हमेशा हर कंडीशन में याद रखना पड़ेगा। जो बच्चा बायोलॉजी में टैक्सोनॉमी नहीं पढ़ता है, वर्गीकरण नहीं पढ़ता तत्वों मतलब जीवों का, और उसे याद नहीं रख पाता है, उसकी बायोलॉजी आगे पढ़ने में उसको बहुत तकलीफ होती है। जो बच्चा केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल याद नहीं रखता है, उसकी केमिस्ट्री बहुत खराब होता है। तो जहां पर मैं बोलूंगा वर्गीकरण बहुत मायने रखता है, इसलिए वर्गीकरण कराया जाता है, इतना दिमाग लगाया जाता है। ठीक है, आगे बात करें। हम बात करेंगे ठोसों में त्रुटि, ठोसों में दोष या बिंदु त्रुटि के बारे में बात करेंगे। बिंदु त्रुटि शब्द का उपयोग करेंगे यहाँ पे। दोष तो बहुत सारे हैं, परंतु केवल बिंदु त्रुटि की बात करते हैं। बिंदु त्रुटि के लिए एक छोटी सी परिभाषा ध्यान रखें, छोटी सी परिभाषा याद रखें। क्रिस्टलों में उनके संघटक कणों की नियमित व्यवस्था में विचलन को त्रुटि कहते हैं, लेकिन यहां पर बिंदु त्रुटि शब्द के लिए परिभाषा यहां पर नहीं है। ध्यान रखिए, यहां पर बिंदु त्रुटि के लिए परिभाषा नहीं है। परिभाषा किसके लिए? क्रिस्टल डिफेक्ट के लिए है, ठोस त्रुटि के लिए है। तो इसकी एक छोटी सी परिभाषा मैं यहां पर बना देता हूं आपके लिए। क्रिस्टल में उनके संघटक क्या लिखा है? संघटक कणों की किसी बिंदु पर, जिसको क्या कह सकते हैं, वो है परमाणु या आयन या अणु की अव्यवस्था, हो तो इसे बिंदु त्रुटि कहते हैं। ये छोटी सी बात ध्यान रखेंगे, किसको बिंदु त्रुटि कहेंगे। कोई परमाणु में अगर हम लाइन त्रुटि की बात करते हैं, अगर एग्जाम में अगर कभी गलती से आ जाए ऐसा, तो क्या बोल सकते हैं? परमाणुओं की एक व्यवस्था, लंबी व्यवस्था, जो एक मतलब एक क्रम बोलेंगे। परमाणुओं या अणुओं के जो क्रम होते हैं, उस पूरे क्रम की व्यवस्था में अंतर आ जाता है, उसे हम कहेंगे। लेयर या समतल या तल डिफेक्ट बोला जाए तब ये कहिएगा, परमाणुओं की व्यवस्था का एक पूरे तल पर अव्यवस्थित हो जाना तल व्यवस्था में त्रुटि कहलाती है। ठीक, ये बोलिएगा। ये हमें तीन प्रकार का देखने को मिलेगा: रस समीकरणमिति दोष, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, अरस समीकरणमिति दोष, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, और अशुद्धता दोष। तो हम सबसे पहले रस समीकरणमिति दोष देखेंगे। रस समीकरणमिति ये शब्द, हाँ क्या, हाँ, अशुद्धता है बेटा, वो इम्प्योरिटीज यानी अशुद्धता, गलती से लिखा होगा। इम्प्योरिटीज के बारे में बात नहीं करेंगे, पहले रस समीकरणमिति के बारे में बात करते हैं। आपने किसी टाइम पे पढ़ा होगा, 11th में एक शब्द पढ़े होंगे, रस समीकरणमिति। रस समीकरणमिति गुणांक, इसका सीधा सा मतलब समझो आप। मान लेता हूं मैं यहां पर NaCl है मेरे पास, NaCl में Na+ और Cl- का अनुपात 1:1 होगा। मतलब ये हुआ, अगर ये 4,00,001 Na+ है, किसी क्रिस्टल में 4,00,000
1, मतलब 1 को भी लेके चल रहा हूँ, ऐसा नहीं, लगभग 4 लाख, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं ना, ध्यान रखना। और इसमें भी 4,01,000 होना चाहिए। अगर ये 4,01,000 है और ये 4 लाख ही है तो फिर उसमें एक पॉइंट गड़बड़ है, तो ये त्रुटि हो जाएगी। कौन सी? बिंदु त्रुटि होगी, ठीक है। या हो सकता है 2-4 और भी कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, तो ये बिंदु त्रुटि में आएगा। तो यहां पर हम ये कहेंगे कि सूत्र में जो आयनों का अनुपात है, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, सूत्रों में जो आयनों का अनुपात है वही अनुपात क्रिस्टल में भी होगा, तब ये रस समीकरण मिलती है। किसी भी क्रिस्टल का मतलब समझ रहा है ना, वो रियल क्रिस्टल, और सूत्र मतलब एक सिर्फ संकेत है। सूत्रों में जो अनुपात होता है 1:1, तो मेरा क्रिस्टल में भी वही अनुपात देखने को मिलेगा। मैंने बोला था एक जगह 4 लाख है, एक तरफ 4,01,000 है, तो वो अनुपात में गड़बड़ी आ गई, तो वो घटना कहलाएगा असरस समीकरण में थी, यानी कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। तो सुनिए मेरी बात, दोष 2 प्रकार का देखने को मिलेगा। पहला दोष जो रस समीकरण में थी, यानी दोष होने के बावजूद क्रिस्टल में आयनों की जो अनुपात है वो परिवर्तित नहीं होता है, वो वही अनुपात रहते हैं जो कि उसके सूत्र में अनुपात है। मैंने कहा दोष उत्पन्न होने के बावजूद, जैसे मैंने कहा भैया, मान लो मैं डिफेक्ट की बात कर रहा हूं, एक क्रिस्टल का साइज जो है, जितने उसमें अणु में परमाणु में आयन आनी चाहिए, चलो मैंने कहा 4,01,000 सोडियम आया तो 4,01,000 क्लोराइड भी रहेगा। दोष उत्पन्न हुआ तो पता चलता है कि ये 4 लाख हो गया, ये 4 लाख हो गया, मतलब क्रिस्टल में से किसी जगह से एक Na+ और एक Cl- गायब है। तो सीधा सा मतलब है यहां पर रस समीकरण मिति चेंज नहीं हुआ। रस समीकरण मिति चेंज नहीं हुआ मतलब फॉर्मूले का अनुपात और डिफेक्ट के बाद क्रिस्टल में आयनों का अनुपात दोनों समान होगा। तो मैंने कहा, उस पर ध्यान देना, मैंने क्या कहा, फाइनल ध्यान सुनिए, मैं बोलूंगा लास्ट, आपको बोलने आना चाहिए। दोष उत्पन्न होने के बाद, इसका परिभाषा दे रहा हूं ना, दोष में, दोष उत्पन्न होने के बाद किसी क्रिस्टल में उनके आयनों का अनुपात उनके सूत्र में उपस्थित अनुपात के बराबर होता है, यानी आयनों के अनुपात में परिवर्तन नहीं होता दोष उत्पन्न होने के बाद। शब्द लाइन शॉर्ट कर रहा हूं, लॉन्ग से शॉर्ट कर रहा हूं। दोष उत्पन्न होने के बाद भी अनुपात में अंतर नहीं आता है स्टोइकियोमेट्रिक, अनुपात में अंतर हो जाता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। अशुद्धता मतलब अशुद्धि मिलाने पर होता है, वो अलग बात हो जाए, ये दोनों से अलग पार्ट हो जाता है वो। पहला शब्द हमारे पास है स्टोइकियोमेट्री, इसको समझेंगे। स्टोइकियोमेट्री का मतलब होता है फॉर्मूले में अनुपात और क्रिस्टल में अनुपात सेम होगा, स्टोइकियोमेट्री कहलाएगा। जैसे NaCl का मैं क्रिस्टल लाऊंगा, वहां पे जो अनुपात है 1:1, सोडियम आयन के अनुपात क्लोराइड आयन का अनुपात हमेशा 1:1 रहेगा। मैंने अगर पूछा ये मेरे पास सोडियम क्लोराइड है, और मैंने कहा भैया मेरे पास इसमें जो मैंने सोडियम क्लोराइड रखा है उसमें 5,302 Na+ है, आप बताओ कि कितना क्लोराइड माइनस है, तो वही बताओगे 5,302। आपको कैसे पता? हमको पता है ना, फॉर्मूला Na 1:1 NaCl होता है, ठीक है ना, तो वो स्टोइकियोमेट्री है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं आगे, अब आसान लगेगा समझना। तो यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री शब्द आपके लिए एक नई शब्द रही, वैसे तो है ही नहीं है। 11th में जब हम कैलकुलेशन करते हैं स्टोइकियोमेट्री रस समीकरण मिति कैलकुलेशन, तो आपने उसको चैप्टर 1 में ही पूरा पढ़ा है। फिलहाल देखिए, रस समीकरण मिति दोष की परिभाषा बात करेंगे। वे बिंदु दोष जिसमें क्रिस्टल की स्टोइकियोमेट्री में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब जिसके अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इस दोष को हम कहेंगे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तब हमने इसको पूरी कंप्लीट परिभाषा के रूप में लिखा है यहां पे। जब किसी क्रिस्टल जालक में दोष उत्पन्न होने के पश्चात भी उनके आयनों के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तब इसे हम इस प्रकार उत्पन्न दोष को स्टोइकियोमेट्रिक दोष कहते हैं। परिभाषा आसान हो गया? ये 2 प्रकार का, शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। अब बेटा एक बात है, मैं अपने ज़माने में कभी शॉर्टकी की जगह फ्रेंकल को लिख के आ जाता था,
या शायद मतलब ऐसा मेरे साथ होता था। तो मैंने एक सिंपल सा तरीका ढूंढा उस टाइम पे, बताऊं क्या है, शायद आपको पता समझ में लगेगा। मैंने सोचा कि फ्रेंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट एक्चुअली वैज्ञानिक के नाम पे है। जिस वैज्ञानिक ने, जिस शॉर्टकी ने शॉर्टकी जो दोष ढूंढा था, उस दोष को उस वैज्ञानिक के नाम पे रख दिया, और फ्रेंकल जो ढूंढा था उसको उसके नाम पे रख दिया। तो इससे तो कोई दिमाग में आएगा नहीं कि किनका किनका इधर उधर नहीं होगा ही होगा। मैंने याद किया शॉर्टकी, शॉर्ट यानी कम, ये याद कर लिया। शॉर्टकी के लिए मैंने याद कर लिया कम होना, और फ्रैंक यानी चंचल, मैंने इनके लिए याद रख लिया ठीक है। अब ये मुझे कैसे याद हो जाएगा, पूरी बातें जरा देखिएगा, पूरा का पूरा कहानी मैं आपको समझाता हूं। शॉर्टकी कम हो जाना, शॉर्ट हो जाना, और फ्रेंकल यानी फ्रैंक हो जाना। यस, दोनों को समझना बड़ा आसान हो जाएगा। फिर चलो एक एक करके बताता हूं। शॉर्टकी डिफेक्ट में मैंने कहा कम हो जाना। क्रिस्टल डिफेक्ट जो है, क्रिस्टल जो है, जैसे आपने देखा था a प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस ए प्लस, चलो जितना बनाना बना लो, की मतलब है ठीक है, और लिखना तो लिख लो ए प्लस। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 4 बना रहे हो, 5 बना रहे हो, 6 बना रहे हो, ठीक है। बी माइनस ए प्लस। आपने ये देखा कि एक आदर्श क्रिस्टल है। जब किसी क्रिस्टल में, मैं पूरी परिभाषा भी बता देता हूं, शॉर्टकी का मतलब मैंने कम बोला ना, तो पूरे सीधी बात समझो। ऐसा दोष जिसमें धन आयन और ऋण आयन समान अनुपात में कम हो जाते हैं। कोई बी माइनस एक कम हो गया तो ए माइनस कहीं से कम हो गया, ये शॉर्टकी डिफेक्ट हुआ। अगर एक ए प्लस कम है तो एक बी माइनस कम है, 2 ए प्लस कम है तो 2 बी माइनस कम है, मतलब कहीं से भी, लेकिन वो जगह रिक्त रह जाएगा ना, ध्यान रखना, उस जगह पे कोई और नहीं आएगा, क्योंकि उस जगह पे वही रह सकता है, ए ही रह सकता है, ए की जगह पे, बी की जगह पे बी ही रह सकता है। मुझे लगता है कि शॉर्टकी डिफेक्ट आपको याद हो गया। एक और बताता हूं, फ्रेंकल डिफेक्ट तो पूरा पूरा याद हो जाएगा। ये बी माइनस की जगह ए प्लस, ठीक है। फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है, जरा ध्यान सुनिएगा। मैंने कहा फ्रैंक, चंचल। आपको बता दें पॉजिटिव आयन नॉर्मली छोटा होता है नेगेटिव आयन से, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दान कर देता है, तो वैसे भी संकुचित हो जाता है। तो जो भी छोटा आयन होगा, चाहे Cl माइनस हो, या मतलब जो भी माइनस हो या प्लस हो, जो भी हो, लेकिन फिलहाल नॉर्मली पॉजिटिव प्लस होता है, तो प्लस की बात करते हैं। छोटा आयन, जब किसी क्रिस्टल में उसका छोटा आयन, मैं धन आयन भी बोल सकते हैं, छोटा आयन ना बोल करके धन आयन भी बोल सकते हैं, अपना मूल स्थान छोड़ करके अंतराकाशीय स्थान में स्थापित हो जाता है। ये खाली जो जगहें हैं, जब गोलों को रखते हो तो क्या होगा, जैसे मैंने कहा एक गोला बड़ा है, ये लो ऐसे है ना, और यहां पर ये छोटा छोटा, मैं ऐसे बताऊंगा आपको, ये नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, फिर पॉजिटिव आयन, इस तरह से होगा। तो क्या होगा, ये कुछ जगह बच जाती हैं खाली। इन खाली जगहों को कहा जाता है अंतराकाशीय स्थान, इंटरस्टाइशियल स्पेस। तो इंटरस्टाइशियल स्पेस में स्थापित हो जाते हैं कौन, अपना जगह छोड़ करके, कहीं यहां से हट करके यहां पे आ गया। तो वैसे यहां पर हम ऐसे ही दिखा देते हैं, जो फिगर हमारे पास है, कोई छोटा आयन, यहां पर मैं बोल रहा हूं धन आयन, अपना स्थान छोड़ करके किसी अंतराकाशीय स्थान में आ जाता, कहीं भी रख दीजिए। फिलहाल देखें यहां पे
तो दोनों याद हो गए बेटा, बोलो। शॉर्टकट इफेक्ट में क्या हुआ, हमने शॉर्ट में याद रखा कम हो गया, सही है ना। तो शॉर्टकट इफेक्ट में क्या हुआ, हमने कहीं से धनायन ऋणायन बराबर संख्या में कम कर दिया। फ्रैंकल इफेक्ट में क्या हुआ, हाँ, अपना स्थान छोड़ करके कोई धनायन अपना स्थान छोड़ करके अंतराकाशीय स्थान में स्थापित हो जाता है, तब इसे कहेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट। अब शॉर्टकट में देखो, मैं बस बता रहा हूं ना, सारी चीजें लाइन से दिखाऊंगा, अलग बात है। वो तो मैं वैसे भी कर सकता था, लेकिन ऐसे करने में ज्यादा आपके दिमाग को एक एक्सरसाइज मिलता है। अगर आपको इंतजार है कि क्या लिखेंगे तो फिर वो इंतजार फिर हमारी ट्यूशन क्लास में वो ज्यादा फायदेमंद नहीं है। मैंने जो बोला इस पे, शॉर्टकट इफेक्ट में देखा कि क्रिस्टल तो उतना ही बड़ा है ना, और वहीं से अंदर से कुछ चीजें जो होने चाहिए था वो नहीं है। तो क्या हो गया, पदार्थ कम हो गए, आयतन उतना ही है, पदार्थ कम है, द्रव्यमान कम हो गए, आयतन उतना ही है। द्रव्यमान को कम होना, डी डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, यानी डी समानुपाती क्या W, यानी क्या आयतन इसका क्या है, कांस्टेंट है। मान ले आयतन को कांस्टेंट कर लिए, तो उस कंडीशन में आप देखें जितना ज्यादा पदार्थ बढ़ेगा उतने ही आयतन में वो उतना ज्यादा डेंसिटी होगी उसकी, ठीक है। तो क्या हुआ कि इस शॉर्टकट इफेक्ट में क्या हुआ था, पदार्थ जो था क्रिस्टल जिस साइज में उतना ही है, जो जगह था वो खाली हो गया है। तो सीधा सा मतलब पदार्थ कम हो गया, और जब पदार्थ कम हो गया तो डेंसिटी कम हो जाती, घनत्व। तो शॉर्टकट इफेक्ट में क्रिस्टल के घनत्व में कमी आ जाती है। हो गया, शॉर्टकट इफेक्ट में क्रिस्टल के घनत्व में कमी आ जाती है। फिर बात करते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होगा, पदार्थ तो वहीं का वहीं अंदर ही अंदर है, तो उसके डिफेक्ट में कोई कमी नहीं आएगा, ना वृद्धि होगा, डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दो चीजें आपने जाना। 3 तरह के प्रश्न आपके पास होंगे किसी भी डिफेक्ट के साथ, और तीनों तरह के प्रश्न के जवाब में उसके पूरे डिटेल जानकारी मिल जाएगी। पहला, वो है क्या, दूसरा, किस प्रकार के क्रिस्टल में ये होगा। शॉर्टकट इफेक्ट ऐसे क्रिस्टल में होगा जिनमें उनके धनायन और ऋणायन का आकार, परमाणु आकार लगभग बराबर होता है। लेकिन फ्रैंकल डिफेक्ट उसमें होगा जिसका धनायन का आकार छोटा होगा, बड़ा होगा, या यूं कह सकते हैं आयनों के आकार में काफी अंतर होता है। उल्टा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ धनायन ही छोटा होता है। कभी कभार कई ऐसे कंपाउंड है जिसमें धनायन बड़ा भी होता है, ऋणायन छोटा होता है। जैसे मैं पोटेशियम फ्लोराइड की बात करूंगा तो धनायन बहुत इसमें क्या पोटेशियम फ्लोराइड छोटा है, आयन छोटा है, फ्लोरीन वाला, पोटेशियम बहुत बड़ा है। फिलहाल फ्रैंकल डिफेक्ट किस में होगा, किस तरह के क्रिस्टल में होगा, मैंने भी बताया, ध्यान सुनते नहीं हैं आप लोग। जिसके आयनों का आकार में काफी अंतर होगा। प्रश्न पूछ रहा हूं, डेंसिटी में परिवर्तन आ जाएगा डिफेक्ट के बाद, किस में होगा, शॉर्टकी में। हो गया। तो 3, पहला कारण क्या चीज है, शॉर्टकी क्या है बोलो, ऐसा दोष या वे बिंदु दोष जिसमें क्रिस्टल के धनायन और ऋणायन समान अनुपात में कम हो जाते हैं, ठीक है, अनुपात में, जिस अनुपात में स्टोइकियोमेट्री रहती है उसी अनुपात में। फिलहाल ये परिभाषा आपके पास है, ठीक है, हो गया। दूसरी बात, यह रिक्तिका दोष है, यानी जगह खाली हो जाता है। यह है एक आदर्श क्रिस्टल। इस आदर्श क्रिस्टल में यह दोष उत्पन्न हुआ तो क्या हुआ बोलो, कोई एक जगह का धनायन कम हो गया, एक जगह किसी जगह का ऋणायन कम हो गया। यह शॉर्ट के दोष को दर्शाता है। यह शॉर्ट के डिफेक्ट के बारे में बात हुई, परिभाषा हो गया, फिगर हो गया, क्लियर हो गया। अब सवाल है कि किस में होता है।
वे क्रिस्टल जिसके धनायन और ऋणायन का आकार लगभग बराबर होता है उसमें होगा। यह दोष उन क्रिस्टलों में पाई जाती है जिनके धनायन और ऋणायन का आकार बराबर होगा और तथा उसके समन्वय संख्या बहुत ज्यादा होगा, उच्च होगा। ये दो बातें याद रखेंगे। इस दोष से क्या प्रभाव पड़ेगा? पहली बात है घनत्व तो कम हो जाएगा। पूरा एक एक चीज स्पष्ट है, देख लीजिए आप। दूसरी बात है कि इसमें उदाहरण कुछ एग्जांपल मैंने दिया है, NaCl, KCl है ना, CHCl और KBr वगैरह में ये देखने को मिलता है। ठीक है, पूरा क्लियर है। अब हम उनमें बात करते हैं। तो किसमें? फ्रेंकल में। फ्रेंकल में क्या है आप बताइए, क्या कैसा होता है? जब किसी क्रिस्टल में कोई धन आयन यानी छोटा आयन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में स्थापित किया जाता है, तब इसे हम कहते हैं फ्रेंकल दोष। अब हम कहीं से हटा देते हैं कोई एक आध धन आयन को, यह एक अंतराकाशीय दोष कहलाता है। सिंपल, वो रिक्तिका दोष थी क्योंकि खाली हो रहा था, ये अंतराकाशीय स्थान में आ रहा है तो ये अंतराकाशीय दोष कहलाता है। एक एक चीज़ों को ध्यान रखते जाइएगा, आपके ये जवाब दे सकता है आपके MCQ। देखो बेटा, कितनों थ्योरी रट्टा लगा के हम 12th तो पास कर सकते हैं, जब MCQ वाली बात आती है ना तो बच्चा लगता है आसान है क्वेश्चन, लेकिन वही तुम्हारे लिए खतरनाक होता है। चार चीज़ें सामने दिखता है, मेरे वो खतरनाक क्वेश्चन होता है ये। MCQ का सबसे मतलब ऑब्जेक्टिव का सबसे खतरनाक क्वेश्चन ये होता है जिसमें एक से अधिक भी राइट हो। एक राइट है तो चलो पता है यार, ठीक। चलो साहब बात करें, बताओ क्या होगा। मैंने क्या बताया अब? नहीं, इसके बारे में बात करते हैं, इस चित्र के बारे में बात करते हैं। क्या होगा बताओ? कोई धन आयन अपनी जगह से हट करके किसी अंतराकाशीय स्थान में चला जाएगा। क्लियर एकदम? कहीं भी डालिए, आपकी मर्जी। यहां पर धन आयनों की संख्या पहले जितनी थी उतनी ही है, ऋणायन भी उतनी ही है, पहले वाले में हट गया था। तो ये कैसे क्रिस्टल में पाया जाएगा, पहला क्वेश्चन है मेरा भाई। इसके बारे में बात कर रहे थे, तो किस प्रकार के क्रिस्टल में पाया जाता है? फ्रेंकल दोष किस प्रकार के क्रिस्टल में पाया जाता है? मैंने क्या बताया था? जिसका धनायन और ऋणायन के आकार में काफी अंतर होता है और दूसरा इसकी समन्वय संख्या कम होती है। ठीक है। अब प्रभाव क्या कि इससे घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं आता है। दूसरा, इसका परावैद्युतांक चेंज हो जाएगा, यानी कि विद्युत के प्रति थोड़ी बहुत चालकता आ सकती है। ये दो बातें आप ध्यान रखें। चालकता हो सकती है लेकिन बहुत बड़ा चालक होगा ये नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें रिक्तिका आ गई ना, अंतराकाशीय स्थान में आ गया ना, तो ये बातें हैं। एग्जाम्पल, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, जिंक सल्फाइड, सिल्वर आयोडाइड। और सिल्वर ब्रोमाइड के बारे में आपको बता दूं, सिल्वर ब्रोमाइड में शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट दोनों प्रकार का डिफेक्ट हो सकता है, इसलिए लिखा यह शॉर्टकी डिफेक्ट भी प्रदर्शित करता है। यह प्रश्न आता है आपके एग्जाम में। ऐसा एग्जाम्पल बताइए, ऐसे क्रिस्टल का नाम बताइए जिसमें शॉर्टकी और फ्रेंकल दोनों प्रकार का डिफेक्ट देखने को मिलता है। सिल्वर ब्रोमाइड, भूलना नहीं साहब। चलिए, पहला प्रश्न बताओ, फ्रेंकल दोष से क्रिस्टल का घनत्व A बढ़ जाता है, B है घट जाता है, C अपरिवर्तित रहता है, D उपरोक्त में कोई नहीं। C ऑप्शन राइट है ना? वेरी गुड। टिक लगाऊं कि छोड़ दूं? चलो ठीक। किस दोष से क्रिस्टल रंगीन हो जाता है? ऋणायन रिक्ति दोष से। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।